तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं समझ सकता हूं और मैं एनालाइज भी कर सकता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आजकल हमारे देश में या हमारे धरती पर या कहीं हमारे पृथ्वी पर दिन पर दिन टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर रहा है, इतना बढ़ रहा है कि आने वाला जनरेशन लगता है इंसानों का ख़त्म हो जाएगा, जैसा यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर देखने में लगता है। ऐसा लगता है आपको भी जैसे हमें लगता है। तो आज जैसे हमारे पिछले टाइम से मोबाइल आया, फिर मोबाइल के साथ साथ उसमें ऐप आया, गेम आया, उसके बाद अनेक प्रकार के प्रश्न उत्तर देने वाला चीज़ जैसे चैट जीपीटी आया, जीमिनी आया, डीपसीक आया। उसके बाद एक नया टेक्नोलॉजी आया है ग्रोक आया, जो अब गाली देता है और उसकी भाषा में ही समझा देता है, जैसे आप बोलेंगे वैसा ही वो उत्तर देगा, समझे। तो ग्रोक से ही हमने भी कुछ प्रश्न पूछा। वैसे हम राजनीतिक तो नहीं, लेकिन हम अपने लेवल पे क्वेश्चन किया, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। मुझे तो बहुत बेटर लगा ये ग्रोक। तो उसी प्रकार हम भी ग्रोक से कुछ सवाल पूछेंगे। वो तीन ही सवाल इससे पूछेंगे, जो अपनी पूरी वीडियो का पर्पस है वो कैसा उत्तर देता है, और हम अपने इंडिया लेवल पर ही क्वेश्चन करेंगे इससे, जो अपने हित में हो। ठीक है, तो चलिए हम इससे पूछते हैं। क्या हमने इससे पहला प्रश्न जो पूछा था, पहला प्रश्न इससे पूछा था, ग्रोक कब लॉन्च हुआ था। मैं इसी से प्रश्न पूछा, ग्रोक कब लॉन्च हुआ था। उसने जवाब दिया, मैं ग्रोक हूँ, XAI ने मुझे बनाया है। मैं पहली बार नवंबर 2023 में लॉन्च हुआ था, लेकिन मेरा लेटेस्ट वर्जन ग्रोक 3 17 फरवरी 2025 को रिलीज हुआ, और यह मेरी अब तक की सबसे एडवांस वर्जन है, और मैं अभी भी हर रोज़ सीख रहा हूँ। तुम्हें क्या जानना है मेरे बारे में या मेरी बारे में। तो ऐसा ये उत्तर देता है ग्रोक। भैया इसके बारे में जो भी पूछोगे बता देगा, ऐसा इसका कहना है। 17 फरवरी 2025 को लॉन्च हुआ था, जो कि जल्दी नवंबर 2023 में इसका पहली बार लॉन्च हुआ था। ये नया जो वर्जन है XAI ग्रोक XAI कंपनी ने, जो एलन मस्क कंपनी वो बनाया है, इसे डेवलप किया है। और मैं इससे दूसरा जो क्वेश्चन किया हूँ, तो मैं इसे फाइनली मैं उतार देता हूँ। और मैं दूसरा प्रश्न इससे किया, जो कि आज का ट्रेंडिंग है। उसका ट्रेंडिंग था, अभी जल्दी मंत्री से आई है सुनीता विलियम, उसके बारे में मैंने इनसे पूछा, सुनीता विलियम कितने दिनों बाद लौटी है स्पेस से इन हिंदी। इतना मैं पूछा तो उसने डायरेक्ट जवाब दिया, मुझे तुरंत जवाब दिया, सुनीता विलियम 286 दिनों बाद अंतरिक्ष से लौटी है। वह 5 जून 2024 को अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुई थी, और 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस आई है। उनकी यह यात्रा मूल रूप से 8 दिनों का, लेकिन तकनीकी कारण से इन्हें बढ़ा दिया गया। आपके भी मन में डाउट हो रहा कि 8 दिन का यात्रा 286 दिन कैसे हो गया, तो खाएं क्या होंगे, रहे क्या होंगे। तो मैं थोड़ा इसका सिंपल से उत्तर दे दूँ, मैं भी पूछा था पहले। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के थ्रू खाना पहुंचाया जा रहा था, वहाँ उन्हें प्रोवाइड कर दिया जा रहा था, जो कि रहने का सारा सुविधा दे दिया जा रहा था स्पेस में, इसलिए वो 266 दिन रहे, यानी कि 9 मंथ 14 दिन। ठीक है, उसके बाद हमने इससे पूछा आगे,
अभी भाषा का विवाद हमारे देश में बहुत चल रहा है। भाषा का विवाद जैसे में तमिलनाडु में देखा जा रहा है भी कि भाषा तो चेंज किए हैं, लेकिन करेंसी पर भी आर का सिंबल को रिजेक्ट कर दिया गया है फिलहाल तमिलनाडु के गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसा चल रहा है हमारे देश में। तो उन्हीं से रिलेटेड हमने प्रश्न में ग्रोक से पूछा उन्होंने उत्तर दिया। मैं पूछा डायरेक्ट, भाषा विवाद भारत के विकास में रुकावट पैदा कर सकते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भाषा की विविधता भारत के विकास में एक बड़ी चुनौती बन सकती है, खासकर तकनीकी और एआई के क्षेत्र में। भाषा का विवाद बन सकता है। भारत में 22 भाषा और अनेक बोलियां बोली जाती है, जो इसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाती है। लेकिन बिल्कुल बात सही है, हमारा भारत का खासियत भी यही है कि हम समृद्ध है और सांस्कृतिक है। ये हमें भारत होने पर गर्व होता है, भारतीय होने पर गर्व होता है। जब बात एकीकृत में विकास या तकनीकी प्रगति की आती है तो यह रुकावट भी पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए एआई को प्रशिक्षित करने के लिए डेटा की ज़रूरत होती है और हर भाषा के लिए अलग अलग डेटा सेट करना और तैयार करना बड़ा समय लगता है और लागत भी ज़्यादा आता है। प्रयास कई गुना बढ़ जाता है। मेरे जैसे एआई को अंग्रेजी में ट्रेन करना आसान था। जो बिल्कुल बात सही है, अंग्रेजी में सब कुछ डेटा उपलब्ध हो जाता है, जल्दी से ट्रेन किया जा सकता है। लेकिन हमारे भारत में उसका अपोजिट है, क्योंकि अंग्रेजी में डेटा का भरमार है और यह वैश्विक लैंग्वेज है जो कि आसानी से मिल जाता है। लेकिन भारत में अगर एक एआई हिंदी, तमिल, बंगाली और तेलुगु और लैंग्वेज में काम करना हो तो हर भाषा के लिए डेटा इकट्ठा करना, उससे प्रोसेस करना और फिर उसे मॉडल में सटीक बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। बिल्कुल हम भारतीय जटिल नहीं हैं, क्योंकि हमें अंग्रेजों ने भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन टूट तो गए थे, लेकिन बहुत मेहनत के बाद जैसे हम जटिल हैं, पुरानी है, जटिल है। ये दूसरी बात बता रहा है, दूसरी भाषा नीति और शिक्षा में एक रूपता की कमी भी असर डालती है। कई जगह लोग अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं, लेकिन तकनीकी शिक्षा और नौकरियां अक्सर अंग्रेजी पर निर्भर करती है। ये हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। हम अपने भाषा में बिल्कुल पढ़ते हैं, हम अपने भाषा में लिखते हैं, लेकिन जहाँ भी हम काम करने जाते हैं या काम करते हैं वहाँ सभी भी भाषा अपनी भाषा में नहीं लिखते हैं, बल्कि हम अंग्रेजी का यूज करते हैं, जो कि हमें एक प्रकार से अनग्रोथ की ओर ले जाता है। जैसे हम अंग्रेजी जानते कम है, तो हम अंग्रेजी तो अपना हिंदी भाषा करेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में लिखना भी तो नहीं आता है प्रॉपरली। हम कैसे लिख सकते हैं? ये हमारे कमजोरी है। तो वही बात कर रहा है, जो कि सभी काम अंग्रेजी में होता है। इससे डिजिटल डिवाइस बढ़ता है, जो कि अंग्रेज जानते हैं वो आगे निकल जाते हैं और बाकी पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल बात सही है। जो अंग्रेज जानते हैं, जो बहुत बड़ा कंपनी में काम करने लगते हैं, बाकी जो कम जानते हैं, मतलब अंग्रेजी नहीं जानते, कम जानते तो नहीं, उससे ज़्यादा ही जानते हैं, लेकिन जो अंग्रेजी जानते हैं बड़ा कंपनी में जाकर काम करने लगते हैं, और जो अंग्रेजी नहीं जानते हो पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि सिलेक्ट कंपनी करता तो है नहीं विदाउट अंग्रेजी, आज का ट्रेंड। लेकिन वो भी ये भी एडवाइस दे रहा है, लेकिन यह रुकावट नहीं बल्कि एक अवसर है। बिल्कुल सही, एक अवसर। अगर भारत एक ऐसी आई बना दे जो सभी प्रमुख भारतीय भाषा को समझे और उनके जवाब दे, बिल्कुल सही, तो यह दुनिया में कहीं और नहीं होगा। हम ऐसा ही चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसा ही एक एआई टेक्नोलॉजी बने, जो कि हमें अपनी ही भाषा में और अपनी ही लिखावट में हमें समझाए और बेहतरीन उदाहरण के साथ हमें एक्सपर्ट करे और हमें लर्निंग करे। सरकार के एक स्कीम भी है, जो भाषणी प्रोजेक्ट इसी दिशा में एक कदम है। यह भाषाओं को बीच अनुवाद और डिजिटल एकीकरण पर काम कर रहा है। बिल्कुल काम करे, और मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा ही हो।
हम भारतीयों का अपना भाषा में पढ़ना है और हम भारतीय हैं, क्योंकि यूनिटी ही डाइवर्सिटी, यूनिटी डाइवर्सिटी, ऐसी तो कहावत है। एकता में ही अनेकता है, ये हमारे भाषा है। एकता में ही अनेकता है, हम एकता हैं लेकिन हम अनेक भी हैं। हमारी भाषा, हमारी कल्चर, हमारे बोलने का तरीका, हमारे समझने का तरीका सब अलग है, लेकिन हम भारतीय हैं। तो ये था कुछ ग्रोक का भाषा। और ग्रोक के बारे में जानते तो ये बहुत ज़्यादा है, खुद आप उसे जाकर सर्च कर सकते हैं और खुद ही उसे समझ सकते हैं। ये लर्निंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये सिखाने और समझने का बहुत बड़ा एक उदाहरण। जैसे डीपसीक, जैसे एआई, मेटा एआई, बहुत ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी आ गया आज के दुनिया में, आज के जनरेशन में। इससे सीखने का तरीका और बेस्ट ऑप्शन कहीं नहीं मिल सकता। हम यही कहेंगे कि हमारे लिए तो बेटर है। बाकी आप क्या सोचते हैं, हमें समझाने की कोशिश करें और कमेंट में कुछ लिख डालें। थैंक यू।